फिर याद रख लें कि वो बच्चा है जो करोड़ों में यगाने रोजगार है। सबों को सारे लोग याद नहीं रखते हैं। लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं। दुनिया उसी को याद रखती है जिनकी जिंदगी से कौम की जिंदगी वाबस्ता होती है, जो लोगों को कुछ देना चाहते हैं, जो लोगों की जिंदगी को संवारने का हुनर रखते हैं, जो मुसीबतें झेल कर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखलाते हैं। दुनिया उसी को याद रखती है। तो मुजाहिद मिल्लत चूंकि पैदा हुए थे, वो अगर आम इंसान की तरह जीते तो चले जाते, उनके घर वाले भी उनको याद नहीं रख पाते। इतने हजारों लोग यहाँ जमा नहीं होते और फिर हिंदुस्तान भर में उनका जश्न नहीं मनाया जाता। लेकिन चूंकि उनकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी, एक सफल जीवन, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक ऐसा शख्स जिन्होंने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया, कौम के लिए सब कुछ किया, जिन्होंने अपने लिए अपनी जायदाद में इजाफा नहीं किया, उन्होंने रऊफिया स्टेट की आमदनी से कौम का काम किया, लोगों के पैसे से अपने स्टेट की जमींदारी को बढ़ाया नहीं, अपनी जमीन की आमदनी से मसलक, मजहब, मदरसा, मस्जिद, खानकाहों का काम किया है। जो लोगों से लेता है, जो लोगों से लेता है, अपना बढ़ाता है, उसको दुनिया भूल जाती है। जो लोगों से लेके कौम का काम करता है और जो अपने पैसे से कौम का काम करता है, वो दुनिया से चला भी जाए तो क़यामत तक उसका नाम मिटता नहीं। लोग उसे जमीन से उठा के शोहरत के आसमान तक पहुंचा देते हैं। मुजाहिद मिल्लत ने एक अच्छी जिंदगी गुजार कर लोगों को बता दिया कि बादशाही घराने में पैदा होने के बावजूद सादगी कैसे अपनाई जाती है। एक स्टेट के सरबराह के घर में पैदा होने के बाद एक सिंपल लाइफ कैसे गुजारी जाती है। दौलतों के अंबार में बैठने के बाद एक मिस्कीन जैसा दिल कैसे रखा जाता है। बादशाही के बावजूद फकीरी कैसे की जाती है। यह मुजाहिद मिल्लत ने प्रैक्टिकल वे में करके लोगों को दिखला दिया। जब उनकी जिंदगी से नूर मिलने लगा, जब उनकी गुफ्तगू से लोगों को रोशनी मिलने लगी, जब उनकी जिंदगी से लोगों को हिदायत मिलने लगी, तो लोगों ने कहा मेरे वालिद ने पैदा किया है, मगर ईमान की सच्ची दौलत इस मुजाहिद ने मुझको दिया है। मेरे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है, मगर राह हक दिखाया इस मुजाहिद ने है। जब जितने लोग इनसे रोशनी हासिल करने लगे, सबों ने उनको अपना इमाम तस्लीम कर लिया, सबों ने उनको अपना रहबर तस्लीम कर लिया, सबों ने उनको अपना पेशवा और कायद तस्लीम कर लिया। तो लाखों लोग जिनकी जिंदगी से नूर हासिल करते हैं, उनकी तारीख विलादत तो बिल्कुल आसमान के सूरज से भी ज्यादा रोशन हो जाती है। यही वजह है कि एक कामयाब शख्स को सारी दुनिया याद रखती है, नाकाम निकम्मे शख्स को उनके वालिदैन, उनकी औलाद भी उनको याद नहीं रखती। यह जमीन है काम करने वालों के लिए, जो काम करता है, जो एक्टिव रहता है, जो हमेशा फ़आल रहता है, उसी को दुनिया याद रखती है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतना आप समझ लें। यह जिंदगी बहुत मुख्तसर है। 100 साल मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, 100 साल हम लोग जीते हैं, 100 साल जीते भी नहीं हैं, 70 साल 80 साल मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ 100 साल। इस 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापे का तीनों स्टेज गुजरता है। बचपन के 10-15 साल हम गैर मुकल्लफ बन के गुजारते हैं। 15 साल के बाद जब जवान होते हैं तब हम मुकल्लफ होते हैं। उसके बाद जवानी के बाद जब बुढ़ापे में आते हैं तो होश व हवास हमारे गुम हो जाते हैं। मैं घर वालों के लिए बोझ बन जाता हूँ। 70-80 साल की उम्र में बोरिया बिस्तर समेट के दुनिया छोड़ के मैं चला जाता हूँ। 100 साल की जिंदगी, और यहाँ के बाद जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में कुरान पाक में कई जगहों पे आया है। कहीं आया है कि वहाँ का एक दिन 1000 साल के बराबर। एक जगह आया है कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी उस दिन की गिनती दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। अब 50,000 साल के बराबर है आखिरत, आलम आखिरत का एक दिन। उसके हिसाब से दुनिया का 100 साल 1 मिनट हुआ। तो 1 मिनट बहुत ही कीमती है हमारे लिए। ये 100 साल की जिंदगी को 1 मिनट में कह सकता हूँ आखिरत के सामने। 100 साल की जिंदगी को 1 मिनट में कह सकता हूँ आलमी आखिरत के सामने। ये 1 मिनट इतना कीमती है कि इसका एक एक सेकंड को आदमी को काम में लगाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुमूल्य है। जिंदगी खत्म होने के बाद दोबारा नहीं मिलती। जो लोग खुदकुशी करके मर जाते हैं उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। एक कीमती जिंदगी मिली थी, उसको उन्होंने खुदकुशी करके खत्म कर दी। अब वो न अच्छा अमल कर सकता
और जिन्होंने जिंदगी में जी भर के ना सजदा किया, जी भर के ना तिलावत की, बाल बच्चों का टेंशन मोल लिया, फांसी के फंदे पे लटक गया। एक नाकाम जिंदगी, एक बुज़दिलाना जिंदगी, जिंदगी के दुनिया के की रौनकों से, दुनिया की रंगीनियों से महरूम जिंदगी। वो एक नाकाम शख्स है जो टेंशन में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर लेता है। एक आदमी के मर जाने से दुनिया की रौनक घटती नहीं है। घर का एक आदमी मर जाने से सारे लोग भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन भिखारी है वो जो जी भर के सजदा नहीं कर पाया, जो जी भर के गुनाहों से सच्ची तौबा नहीं कर पाया और खुद फांसी के फंदे पे लटक के जहन्नम को अपना हिस्सा बना लिया। तो ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है। तो जिंदगी में वही शख्स कामयाब होता है जो एक एक पल बामकसद गुजारे, इसे गैर जरूरी चीजों से अपने आप को अलग रख ले, फजुलियात का माहिर नहीं बने, बल्कि अपने मकसद हयात पे नजर रखे कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं क्यों मरता हूं, मैं क्यों पैदा होता हूं, ये दुनिया क्यों बनी है। अगर मकसद हयात पे नजर रहेगी, वह दूसरों के कपड़े पे नजर नहीं डालेगा, वह दूसरों के मकान पे नजर नहीं डालेगा, वह दूसरों की गाड़ी पे नजर नहीं डालेगा। उनकी नजर सिर्फ अपने मकसद हयात पे रहेगी कि मैं पैदा हुआ हूं अल्लाह की इबादत के लिए और मैं मरने के बाद उसी रब के हुजूर हिसाब के लिए पहुंच जाऊंगा। मुझे राई का दाने दाने का हिसाब देना होगा, हर स्याहो सफेद का हिसाब देना होगा। जिस रब ने जमीन में आजादी दी है, जहां चाहूं मैं चलूं, जैसे चाहूं मैं रहूं, रात के 2 बजे सोऊं के 4 बजे सोऊं, दिन के 11 बजे उठूं के 1 बजे उठूं, एक आजादी हमको मिली। मैं यहाँ सेब खाऊं, संतरा खाऊं, दूध पीऊं, गोश्त खाऊं, मछली खाऊं, एक आजादी, एक नेमत का दस्तरखान रब ने बिछा दिया। अल्लाह ने मुझे काम करने की आजादी दी है और एक रास्ता बताया है कि आजादी का मिसयूज मत करना। मैंने तुमको इस दुनिया में आजाद पैदा किया है और तुम्हारे लिए एक मैंने सिस्टम ऑफ लाइफ दे दिया है और बता दिया है कि यह जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये दी हुई रोजी मेरी है और तुम्हारी जिंदगी में ताकत दी है। तुम जिधर हाथ बढ़ाओ, सिलेक्शन तुमको करना है। सामने दूध का गिलास है, सामने शराब का गिलास है, सिलेक्शन तुमको करना है कि किधर हाथ बढ़ाऊंगा। हाथ जिधर बढ़ाओगे ताकत तो मेरी दी हुई है, लेकिन सिलेक्शन का फैसला तुम पर मैंने छोड़ दिया है। उसी सिलेक्शन के फैसले पे जन्नत है, उसी सिलेक्शन के फैसले पे जहन्नम है। तो तुमने दूध की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाया, तुमने शराब की तरफ हाथ क्यों बढ़ा दिया? तुमने डिसीजन लिया है, उसी डिसीजन पे हिसाब किताब है जन्नत और जहन्नम में। बहुत सारे कम अक्ल और बेवकूफ और सलील किस्म के लोग गुनाह करने के बावजूद कहते हैं अल्लाह के इशारे के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो मैं गुनाह कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब है उस गुनाह का जिम्मेदार वो अल्लाह को ठहराता है, वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह की तरफ गुनाह करवाने की निस्बत अल्लाह की तरफ जुल्म को मंसूब करने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर आलिमों की महफिल में बैठना चाहिए, अपने कंफ्यूजन का इलाज करना चाहिए, अपनी तमाम बदगुमानियों को दूर करना चाहिए। अपनी अक्ल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी अक्ल के घोड़े को हर तरफ नहीं दौड़ाना चाहिए। आदमी को सोच से, फिक्र से, अक्ल से, तदब्बुर से काम लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की शादी के ताल्लुक से एक गलत रिमर हिंदुस्तान में और दुनिया भर में फैला दिया। उस बदतमीज को ये समझना चाहिए अगर ये सेक्सुअल डिजायर के हिसाब से एक 6 साल की लड़की से शादी कर लेते तो उस बदबख्त को चाहिए था कि हुजूर की जिंदगी का मुताला करके जानते कि सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था कि जिसने उनको देखा उनका स्टेटमेंट है कि कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे पे तैर रहा है। जिन्होंने हुजूर को देखा, हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ सुना है, हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन अबू हुरैरा ने हुजूर को देखा, हुजूर की सुहबत में रहा, सरकार को दिन रात उन्होंने देखा। उनका स्टेटमेंट आज तक हदीस के रिकॉर्ड में मौजूद है। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर का चेहरा ऐसा था जैसे चेहरे में सूरज तैर रहा हो। हजरत जाबिर इब्ने समोरा जिन्होंने हुजूर को देखा, उनका स्टेटमेंट है कि 14वीं रात का चांद चमकता था, हुजूर मेरी निगाहों के सामने थे, एक सुर्ख धारीदार चादर आपके जिस्म अक़दस पर थी, हुस्न थोड़ा और निखर गया था। मैं कभी चेहरा देखता, कभी चांद को देखता, मेरे ज़मीर ने फैसला किया ववजहु अहसनु मिनल कमर, मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। जिसने हुजूर को देखा, हजरत अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में 10 साल तक रहा, वमा मसस्तु दीबा जतन और हरीरन अलियना मिन कफ़ रसूलिल्लाह,
वो कहते हैं कि मैं किसी भी रेशम को, जबकि दुनिया की सबसे नर्म तरीन चीज रेशम है, पर उसने क्या कहा, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। उन्होंने क्या कहा, कोई कस्तूरी, कोई मुश्क मैंने मुस्तफ़ा की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। पैदा होते ही चेहरे से ऐसा नूर निकला कि मुल्क शाम के महल को आपकी माँ ने देख लिया। जनाबे हलीमा अपने कबीले बनो साद में ले गई तो चिराग में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ी, जब तक मुस्तफ़ा रहे हुजूर के चेहरे के हुस्न से सारा घर जगमगाता रहा। तो बचपन में जो हुस्न होता है वो जवानी में निखर जाता है। मैं इसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए मैंने ये सारी बातें कही हैं। जो बच्चा बचपन में होता है, जैसे कोई बच्चा काला कलोटा है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 18 साल की जवानी में जाने के बाद उनका हुस्न निखर जाता है। कोई हमारी समाज की बेटियां हैं जो काली कलोटी हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब वो 18 साल की होती हैं तो 16 साल के होते हैं, चेहरा बिल्कुल उनका अट्रैक्टिव हो जाता, पुरकशिश हो जाता। अगर नहीं हो तो कौन शादी करे उससे, शौहर की निगाहों में कैसे वो महबूब बने। यानी जवानी में जिस्म स्ट्रांग हो जाता है, हड्डी पुख्ता हो जाती है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, और जो बचपन से ही खूबसूरत हो जवानी में उनका हुस्न दोबाला हो जाता है। जो मुस्तफ़ा बचपन में इतने खूबसूरत थे, 25 साल की जवानी में कितने खूबसूरत होंगे। वो जब रास्ते से चलते थे तो शहजादियां तमन्ना करती थी कि काश ये मेरे शौहरे नामदार बन जाते। खानदान के लोग तमन्ना करते थे कि काश अब्दुल्ला का चांद मेरा दामाद बन जाए, तो मेरी नस्लें फख्र करेंगे इनकी दामादी पर। लोग तमन्ना करते थे, हसीन तरीन दोशीज़ाएं, खूबसूरत शहजादियां वो तमन्ना करती थी। अगर मुस्तफ़ा अपनी ख्वाहिशात से मगलूब होकर शादी करते, शादी में कोई ख्वाहिशात का दखल होता, तो 25 साल की उम्र में 18 साल की एक नहीं दर्जनों शहजादियों से अक़्द कर लेते। उस वक़्त अरब में 100 शादी लोग करते थे। हुजूर की नबूवत के ऐलान से पहले 100 शादी करना अरब में ऐब की बात नहीं थी। अगर हुजूर नबूवत का ऐलान 40 साल में करते, लेकिन यहाँ शादी 25 साल में हो रही है। अगर हुजूर चाहते तो 25 साल की उम्र में 50 खूबसूरत 16 साल की लड़कियों से शादी कर सकते थे, क्योंकि अरब में 100 शादी करने का रिवाज था। मगर हुजूर ने 25 साल की ऐन चढ़ती जवानी में 40 साल औरत 40 साल औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, जो 2 शौहर के पास रह चुकी है, उनसे बेवा खातून से 25 साल के जवान मोहम्मद अरबी ने निकाह करके कुछ मैसेज तो दिया है, कुछ पैगाम तो दिया है। उनकी शादी में हिकमत तो रही होगी। 25 साल में जब नफ्स से मगलूब होकर शादी करते तो 16 साल की लड़की से करते, 18 साल की खूबसूरत शहजादी से करते, लेकिन 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, उससे शादी करके मुस्तफ़ा ने दुनिया वालों को बता दिया कि बेवाएं मनहूस मानी जाती हैं, उनका बाप उनको कातिल और डाइन कहता है, इनका कोई कसूर नहीं है, शौहर मर गया तो इसमें इनका क्या कसूर है। लेकिन दुनिया उन्हें उस खुशी से महरूम कर चुकी है। उनके बाप उनके चेहरे पे बकरी की मेमनियां डालकर उन्हें मनहूस करार देते हैं। तो इस गिरे हुए को इज्जत कौन देगा, इस गलत रिवाज का खात्मा कौन करेगा, इन बिदअतों की जड़ों को कौन उखाड़ेगा। तो हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी शादी 25 साल की उम्र में 40 साल अधेड़ औरत से करके दुनिया वालों को बता दिया कि मुस्तफ़ा का हर काम हिकमत से भरा है, हर काम खुदा की मर्जी के मुताबिक है, हर काम लोगों के फलाह बहबूद के लिए है। तो हुजूर ने बेवा से क्या शादी की, क़यामत तक की बेवाओं को नई जिंदगी अता कर दी, शऊर अता कर दिया। अगर हुजूर की शादी की इसी हिकमत पर सड़े हुए लोगों की नजर होती, वो कभी बदतमीज हुजूर की सैयदा मखदूमा आयशा से शादी को कोई इशू बना के डिबेट नहीं करता, चूंकि इस दुनिया में आखिर जमाने में सड़े हुए लोग रह जाएंगे। मैं अक्सर ये हदीस पढ़ता हूँ, सरकार की हदीस है, आखिर जमाने में बिल्कुल रद्दी किस्म के लोग दुनिया में रह जाएंगे। जैसे अच्छी खजूरें लोग टोकरी से चुन लेते हैं, अब पेंदे में रद्दी किस्म की खजूर रह जाती है, अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे।
और बेकार किस्म के लोग दुनिया में रह जाएंगे, रद्दी किस्म के लोग। और रद्दी किस्म के लोग यही सारी बातें करेंगे, दुनिया के सबसे नफीस तरीन इंसान पे उंगली उठाएंगे। नमाज जो इबादत की सबसे आला तरीन सूरत है उस पे उंगली उठाएंगे। मस्जिद जो सबसे खूबसूरत जगह है उस पे उंगली उठाएंगे। जिन्होंने दांत निकले हुओं को खुदा माना है, जिन्होंने आधा चेहरा बंदर का, आधा चेहरा आधा जिस्म इंसान का, उनको खुदा माना है। जिनके यहाँ इबादत गाह में घुसने के बाद कहीं खून है, कहीं गंदगी है, कहीं लिंग है, कहीं शर्मगाह की पूजा है, उस आदमी को कोई हक नहीं पहुंचता जो शर्मगाह के सामने सर टेके, वह दुनिया के सबसे नफीस तरीन इंसान पर वह उंगली उठाए, वह घुस जाए मेरी मस्जिदों में दीवार का हुस्न, छतों का हुस्न, मेहराब का हुस्न, मिंबर का हुस्न, चटाई का हुस्न, खुतबा जुमा का हुस्न, नमाजी के चेहरे का हुस्न, उनके सर की टोपियों का हुस्न, उनके चेहरे के दाढ़ियों का हुस्न, इफ्तार में इफ्तार का हुस्न, औरतों के हिजाब का हुस्न, औरतों के निकाब का हुस्न, हज बैतुल्लाह का हुस्न, ज़कात के सिस्टम का हुस्न। और किसी चीज को मुताला कर ले, अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, जश्न विलादत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियारदा साहब क़िबला, नारे तकबीर। जो छुछंदरों के सामने सर टेकता हो, उन बंदरों को मुस्तफ़ा की शादी पे उंगली उठाने का कोई हक हासिल नहीं था। उन बंदरों को दुनिया के सबसे आला तरीन इंसान की शख्सियत पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं था। इसलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूं कि क्यों तुम नर्वस होता है, जिनकी पेशानी जलील हो गई धतूरा के सामने, छिपकली के सामने, बंदर के सामने, सांप के सामने, नदी के सामने, नाला के सामने, उसकी कोई हैसियत है क्या? कुरान करीम कहता है सुम्मुन उम्युन बुकमुन, यानी ये बहरा है, ये गूंगा है, ये अंधा है। कौन? जिसके पास आंख है यानी वो काफिर, जिनके पास जबान है मगर वो गूंगा है, आंख है मगर वो अंधा है, कान है मगर वो बहरा है। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कुरान कहता है इन मुर्दों को आप नहीं सुना पाएंगे। किनको मुस्तफ़ा ने मुर्दा कहा? जो जिंदा था, जो जमीन पे चलता था। कुफ्फार और मुशरिकीन को अल्लाह ने मुर्दा कहा। इन मुर्दों को सुना नहीं सकते, इन मुर्दों को आप समझा नहीं सकते, उनका दिल अंधा हो चुका है। ये मुर्दा है, ये काफिर। कुरान करीम में आया है कि बल हुवा अदल, जानवरों से बदतर है ये मुशरिक, जानवरों से बदतर है ये काफिर जो अपने रब का इनकार करे। जो जानवरों से बदतर हैं उनकी बात की नोटिस क्यों लेता है? जो बहरे गूंगे अंधे हैं उनकी बात से नर्वस क्यों होता है? जिनकी पेशानी 1,00,000 खुदाओं के सामने जलील होती है उनकी बात से नर्वस क्यों होता है? तू अपने अंदर से अल्लाह का शुक्र अदा कर कि मुझे उन गंदों में से नहीं बनाया, मुझे उन बंदरों की पुजारियों में से नहीं बनाया, मुझे उन छुछंदरों में से नहीं बनाया। जब जब ये काफिर मुस्तफा को गाली दे तब तब सजदे शुक्र अदा कर, इलाही मुझे उन गंदों में नहीं बनाया, मुस्तफा के वफादार गुलामों में बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न विलादत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, सरजमीन कासिम हल। उसका इंजीनियर अंधा है, उनका डॉक्टर गूंगा है, उनका प्राइम मिनिस्टर जानवरों से बदतर है, उनका चीफ मिनिस्टर अंधा बहरा गूंगा और मुर्दा है। ये मुशरिक मुर्दा है, कुफ्फार और मुशरिकीन मुर्दा हैं जो अपना मकसद हयात न जाने, जो अपने खालिक को ना पहचाने, जो जानवरों को खुदा कह दे, जो नदी नाले को खुदा कह दे। तो कुरान ने इन सबों को मुर्दा और जानवर से बदतर कहा है। लेकिन जो रब के नाम पे जिए, जो रब के नाम पे मरे, वह 50 बार कट भी जाए, कुरान कहता है वो जिंदा है। तो मैं शऊर नहीं है। जो रब की खातिर जिए, रब के नाम पे गर्दन कटा दे, वो जिंदा है। उनको अल्लाह रोजी देता है, वो आलिम रोजी देता है, वो जन्नत में टहलते हैं, वह जिंदा है। पता चला कि जो जिंदगी रब की खातिर गुजरती हो वही जिंदगी है। जो रब की बात बोलता हो वही बोलने वाला है। जो रब की बताई हुई राहों पे चलता हो वही अखियारा है। और जो रब के नाम पे मर जाए, वह कब्र में क्यों ना चला जाए, वह जिंदा है, वह देखता भी है, वह दूर दराज से मेरी मदद भी करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा गौसे आजम इंतकाल कर गए, वो अपनी कब्र में है, दीन की खिदमत करके रब के नाम पे मरे हैं, तो अपनी कब्र में वो जिंदा है। जब मैं धाम
नगर शरीफ में या गौस कहता हूं, मेरी माँ बाद में आती है, मेरे बाप बाद में आते हैं, मेरा दोस्त बाद में आता है, सबसे पहले गौसे आजम के रूह मुश्किल कुशाई के लिए पहुंच जाती है। पता चला जो रब से हट के जिए वह मुर्दा है, और जो रब के नाम पे जिए और कट जाए वो जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल जिंदगी वो है जो मकसद हयात को लेकर है। जिंदगी का एक मकसद है अल्लाह की इबादत करना। जिंदगी का मकसद है इस दुनिया का 100 साल 1 मिनट, इस 1 मिनट को जन्नती कामों में लगा देना। जन्नत का काम करना सबसे बड़ा काम है क्या? इबादत करना। वो उस चैप्टर को मैं जरा कंप्लीट कर दूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। जब बात छिड़ गई है तो हमारे वो सारे बच्चे जिनके दिल दिमाग में इन काफिरों के बदगुमान करने की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो मैं उनके दिल और दिमाग को मुतमईन कर दूं कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की शादी हिकमतों का कितना हिस्सा थी। 6 साल की सैयदा मखदूमा आयशा से निकाह हुजूर ने अपनी मर्जी से नहीं किया था, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद थी कि मेरे महबूब की एक बीवी हो जो कुंवारी हो। चूंकि सरकार ने 11 शादियां की, उन 11 में से आपकी 9 बीवियां वो थी जो बेवा थी, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। एक बीवी थी जो तलाक शुदा थी, और बाकी सिर्फ एक बीवी आपकी है सैयदा आयशा जो कुंवारी थी। यह हुजूर अल्लाह की पसंद थी कि मेरा महबूब, जहां उन्होंने बेवाओं से शादी किया है, तलाक शुदा खातून से शादी किया है, तलाक शुदा औरतों को लोग ऐबदार समझते हैं, मुस्तफ़ा ने उनसे शादी करके तलाक शुदा औरतों के मॉरल को बढ़ाया है। अगर किसी शौहर ने किसी को तलाक दे दिया अपनी बीवी को, उसमें बीवी का क्या कसूर है? अब उनको शादी करना उनसे ऐब की बात नहीं, उनसे शादी कर ले, उनको सम्मान दे दे, ये इज्जत की बात है। अब बेवाओं से शादी करना आज भी लोग अच्छा नहीं समझते हैं, मगर पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले अपनी 9 बेवा औरतों से शादी करके बता दिया कि बेवाएं इज्जत पाने की मुस्तहिक है। एक खातून थी, अब उनकी शादी 25 साल में 40 साल खातून से, और जब उम्र हो गई 50 से ज्यादा, 53 साल की उम्र हो गई, उस वक्त मुस्तफ़ा ने 9 साला खातून को अपने हरम सरा में ला रहे हैं। 6 साल में शादी हुई, 9 साल में जब आप जवान हो गई तो आपको सरकार ने रुखसती करके अपने घर में लाया। अब पहली बात तो यह है कि हुजूर ने शादी क्यों की? अब तक शादी का यही तो तरीका था कि 40 साल की खातून से आपने पहली शादी की, और जब 50 साल के बाद नेचुरली बंदा, आम इंसान की बात कहता हूं, सरकार दो जहां तो नूरुन अला नूर थे, वो महबूबे परवरदिगार हैं, वो नाइबे परवरदिगार हैं, उनका सारा काम हिकमतों से भरा होता है। इसलिए हुजूर को आम इंसान के नजरिए से नहीं आंका जाए कि हुजूर ने ये किया, हुजूर ने ये किया, नहीं, वो नाइबे परवरदिगार हैं। जैसे अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, मुस्तफ़ा अताए इलाही सारी कायनात के मालिक हैं, वो सरकार दो जहां अल्लाह की दलील और बुरहान है। इसलिए नाइबे परवरदिगार, अल्लाह का नाइब उनको कहा जाता है। जो नाइबे परवरदिगार हो, उनके काम को चाहे दिमाग में समझ में आए या ना आए, बंदा को ब्लाइंडली मान लेना चाहिए, वो हक है, वो सच है। हमने यही कहा कि सरकार अगर अकल की कसौटी पे सोचना है तो इस तरह से सोच ले कि हिकमत तो रही होगी कि 25 साल में 40 साल खातून से, और जब 50 साल से जायद उम्र गई है तो आपने एक 9 साला खातून को अपने घर में रुखसती करके आप ला रहे हैं। शादी तो 1 दिन के बच्चे से भी हो सकती है, शादी तो 1 महीने के बच्चे से भी हो सकती है। जैसे हमारे समाज में आदमी राइज है, कोई एक दादा है जिनकी एक पोती है, जिनका एक पोता है, दोनों को अपने गोद में बैठा करके एक दूसरे का अक्द करवा दिया। अब दोनों की शादी हो गई, दोनों का मालिक दादा है, दादा ने कहा मैंने इनका अक्द इनसे कर दिया, शादी हो गई। 1 दिन के बच्चे की शादी हो सकती है, लेकिन रुखसती जवान होने के बाद, अब बालिग होने के बाद रुखसती हो। जैसे सरकार आला हजरत ने एक जानू पे रखा, अब किसको? हुज्जतुल इस्लाम के बेटे को, और एक जानू पे रखा मुफ्ती आजम हिंद की बेटी को। आला हजरत के 2 बेटे, हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आजम हिंद, तो एक बेटे का बेटा और एक बेटे की बेटी को अपनी गोद में रखा और दोनों का एक दूसरे से अक्द कर दिया। दोनों के वली थे वो, और आला हजरत जिस निकाह के वकील हों, जिस निकाह के कफील हों, जिस निकाह के मालिक हों, जिस निकाह के वली हों, जो लड़का लड़की दोनों के वह दादा हों, तो फिर उस निकाह की बरकतों का आलम क्या होगा। जिस निकाह को आला हजरत ने पढ़ाया, हुज्जतुल इस्लाम का बेटा, मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, उन दोनों जोड़े से जो औलाद पैदा हुई है
उसी को दुनिया अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया कहती है। वो ताजु शरिया के वालिद थे मुफस्सिर आज़म हिंद, जिनको आला हजरत ने बचपन में अख्त उनका करवा दिया। जाहिर सी बात है कि जब बुजुर्गों या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इसलिए नेक लोगों से निकाह पढ़वाना चाहिए, नेक लोगों की परवरिश में बच्चे को देना चाहिए, नेक लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए। 4 दिन डकैत के पास आप बैठे, आप डकैत बन जाएंगे। 4 दिन आप क्रिकेटर के पास बैठे, आपको भी बैटिंग और बॉलिंग की बात याद आ जाएगी। मुझको आज तक चक्का और चौका और छक्का और बैटिंग और बॉलिंग और क्रिकेट कैसे खेला जाता है, विकेट कैसे गिरता है, ये मुझको आज तक सही ढंग से मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मालूम करना भी नहीं चाहा। वो हमारा कोई दूसरा भाई है जो इसका रिकॉर्ड वो तोड़ा, तो उसका रिकॉर्ड वो तोड़ा, तो उनको उस खेल से दिलचस्पी है, तो अब साहब वो उसका नाम लेता रहता है। हमको उससे दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमको नहीं मालूम है कि खेल कैसे शुरू होता है, बैटिंग ऐसे होती है, बॉलिंग ऐसे होती है। ये तो जाहिर सी बात है, एक नादान आदमी भी जानता है, लेकिन उस खेल की गहराई मुझको मालूम नहीं। मगर 4 दिन अगर मैं बैठूं क्रिकेटर के पास, मुझको सब मालूम हो जाएगा। तो सोहबतें रंग लाती हैं। जब मालदारों के पास बैठे तो दिमाग में अच्छा सोफा, अच्छा गद्दा, अच्छा शोकेस, वो अच्छी वॉशिंग मशीन, अच्छी फ्रिज, अच्छी एसी लगाने की बात पैदा होती है। चाहे किस्त पे ही क्यों न ले आऊं, कर्जा बाद में चुकाना पड़े, बाद में जहर खा के मर जाऊं, वो अलग बात है, लेकिन आज घर सामान से भर जाना चाहिए। ये लोगों की टेंडेंसी, लोगों का रुझान बन गया है। ऐसा नहीं कि जितनी मेरी पास चादर है उतना ही मैं पांव फैलाऊं, नहीं, मेरा सारा घर उस मालदार के घर की तरह होना चाहिए। चाहे बाद में इसका अंजाम जो हो जाए, चाहे वह कर्ज के बोझ से दब के वह शहर छोड़ के भाग जाए या जहर खा के मर जाए, सोहबतें रंग लाती हैं। ठीक उसी तरह नेकों के पास 4 दिन बैठ जाओ, नेकों के चेहरा 4 दिन बैठ कर देख लो, तुम्हें भी नेक बनने का सलीका पैदा हो जाएगा, तुम्हें भी जन्नत का जुनून चढ़ जाएगा, जन्नत का नशा चढ़ जाएगा, तुम भी नेक बनना चाहोगे। इसलिए कुरान ने कहा कि तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मोहसिनीन के साथ में है। तो नेक लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, नेक लोग जब माँ बाप नेक होते हैं, नेक लोग जब अहबाब रिश्तेदार नेक होते हैं, तो उस घराने का बच्चा डकैत और लुच्चा लफंगा नहीं होता है, उस घराने का बच्चा नेक होता है। चूंकि मेरा चाचा है शराबी, मेरा बाप है बेनमाजी, मेरी माँ है सनीमाबाज, मेरा खानदान के सारे लोग हैं गुटखाखोर और बंदरों की तरह बाल रखने वाला, अगर बच्चा चोर पैदा हो जाए, जवान होने के बाद माँ को मारने लगे, बाप को पीटने लगे, तो कसूर किसका है? कसूर उस घराने का है जिस घराने में वह बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी सोहबतों में नशो नमा पाया है। अगर अच्छी औलाद समाज को देना है, अगर अच्छे एलिमेंट समाज को छोड़ना है, तो हर माँ बाप पे लाजिम है कि वह खुद तौबा करके नेक बन जाए, ताकि समाज को एक अच्छा फर्द दे सके, समाज को एक अच्छा एलिमेंट दे सके। वरना पहले तो बाप दादा अच्छे थे तो हम इतने बुरे हैं, और हम इतने बुरे हैं तो मेरी औलाद कितनी बुरी होगी जो 50 साल जिंदा रहेगा। उनको पता चलेगा कि दुनिया कैसे लोगों से भर गई है, समाज कैसे लुटेरों, डकैतों और गुंडों और मगरूरों और घमंडियों से भर गया है 50 साल के बाद। उससे पहले ही अल्लाह ईमान की हालत में हम सबों को मौत दे दे, ताकि वह दिन देखने को न मिले जिस दिन के बारे में हदीस में आया है कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर जाता, ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। हर आदमी मौत से नफरत करता है कि मरूं नहीं, लेकिन हालात ऐसे पैदा होंगे कि हदीस में आया, हुजूर ने कहा लोग कब्रिस्तान से गुजरेंगे तो कहेंगे कि काश मैं मर गया होता, ताकि यह दिन देखने को नहीं मिलता। बेहयाई के दिन, बेशर्मी के दिन, ज़नाकारी के दिन, शराब पानी से ज्यादा सस्ती बना देने वाला दिन, जुल्म दिन, कत्ल सस्ता हो जाएगा। जब जहां जिसको चाहेगा बंदा मार देगा, यानी कत्ल आम हो जाएगा। जिस तरह से तबीयत के खिलाफ कोई बात हुई फौरन कत्ल कर देगा, कत्ल करेगा, गाड़ी पे लोड करेगा, जाके दरिया में डाल देगा। आज आम तौर पर
लोगों का मशगला बन गया है, कत्ल आम हो रहा है। ये क़यामत की अलामत है कि लोग जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देंगे। अच्छे लोग कहेंगे काश मैं मर गया होता। हथेली पर आग रखना जितना मुश्किल, उतना ही ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा आखिर जमाने में। तो 50 साल पहले बाप दादा कुछ अच्छे थे, तो हम लोग हैं जो जलसा कर रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं। लेकिन आज जिन बच्चों को मैं पैदा कर रहा हूं, 24 घंटे मुंह में गुटखा है, सलाम का जवाब तक नहीं दे पाता है, चूंकि उस थू को कैसे फेंकेगा। उसी हालत में मौत आ गई तो कलमा तक नहीं पढ़ पाएगा। कान में वायर ठुसा हुआ है, रात के 3-3, 2-2 बजे तक मोबाइल से चिपके रहना, व्हाट्सएप यूट्यूब देखते रहना, गंदी गंदी फिल्में देखना। और रात के आखिरी पहर में जब रहमत का फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरता है, उस वक्त मुर्ख बांग देने लगता है। ये सारे कुत्ते गली कूचे में रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं और फज्र से पहले सहरी के वक्त में कुत्ते राख के ढेर पर सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि जो आदमी रात भर मोबाइल चलाए और सहरी के टाइम में, रहमत के उतरते टाइम में वह सो जाए, उनका यह काम कुत्तों से मेल खाता है। जो इशा के बाद फौरन सो जाए और फजर से पहले उठकर 2 रकात नमाज पढ़ ले, रहमत के फरिश्तों के साथ उसका काम मिल जाए तो उसका काम फरिश्तों से मेल खाता है। अब आदमी आजाद है, अपनी जिंदगी कुत्तों के मिस्ल गुजारे या अपनी जिंदगी फरिश्तों के लिए काबिल रश्क गुजारे। एवरी मैन इज फ्री, हर आदमी आजाद है। मैं कहना चाहता हूं हमारी औलाद कैसी होगी। मैं जब इस तरह से रात गुजारता हूं, मैं जब इस तरह से दिन गुजारता हूं, मेरी औलाद कैसी होगी। चड्डी पहन के घर में रहने वाला, 24 घंटे सनी मास के पर्दों से चिपके रहने वाला, अपने बेटों को गोद में रख के सनी मास देखकर दूध पिलाने वाली, गाना गाने वाली, अपने बच्चों को सोते वक्त गाना सुनाने वाली, अपनी बच्चियों को डांस सिखाने वाली और डांस सिखाने वाले स्कूल में एडमिशन कराने वाली और बच्चियों की उनके नाच का मुकाबला करवा के जबरदस्त नाचने वाली को फिल्म की एक्ट्रेस बनाने वाली। ये बताएं कि उस घराने में लड़कियां कैसी पैदा होंगी, उन लड़कियों की आबरू कैसे बचेगी। तो आज जो ज़नाकारी आम हो गई, शराब नोशी आम हो गई, तो आज के बच्चों की और बेटियां, आज के बच्चों की जो बेटियां होंगी, बेटे होंगे, वो कैसे होंगे। इसलिए दुनिया सड़े हुए लोगों से भर जाएगी। आखिर वक्त में गंदे लोग, रद्दी किस्म के लोग रह जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कम से कम होश के नाखून थाम ले। वह जानते हैं कि आज हुसैन का टंका सारे आलम में बज रहा है। हुसैन के पास 5 एकड़ जमीन पे घर नहीं था, इमाम हुसैन के पास 10 एकड़ वाला मकान नहीं था, उनके घर में तो फाका था। वह तो एक दिन खाते एक दिन फाके से रहते थे। लेकिन आज करोड़ों नाम हुसैन के नाम पे है, करोड़ों बच्चे हुसैन के नाम पे हैं। गुलाम हुसैन नाम का शख्स दुनिया में करोड़ों मिलेगा। गुलाम हसन, गुलाम हुसैन, गुलाम अली, करोड़ों बच्चे मिलेंगे हुसैन को जो अपना आइडियल मानते हैं, जो हुसैन को अपना मॉडल मानते हैं। हुसैन का नाम आज सारी दुनिया में जुमा के खुतबे में, ईदैन के खुतबे में, दरसगाहों में, मस्जिदों में, हर जगहों पे हुसैन का नाम। मुहर्रमुल हराम में तो ऐसा लगता है हर गली कूचा हुसैन के नारों से कौन जो जाता है। ऐसा लगता हुसैन स्पिरिट दे रहे हैं, हुसैन हौसला बख्श रहे हैं, हुसैन जवानी दे रहे हैं, हुसैन जीने का हुनर सिखला रहे हैं। हुसैन अकेला था मगर करोड़ों के लिए मीनारे नूर कैसे बन गया। इसलिए कि हुसैन ने ऐसी जिंदगी गुजारी जो करोड़ों गुजार नहीं सकता था। करोड़ों से हट के और लाखों से हटकर उन्होंने कटीली राह, संगलाख राह, मुसीबतों की राह चुना, मगर गंधों से समझौता नहीं किया, गंधों के सामने घुटने नहीं टेका, गंधों को तस्लीम नहीं किया। गंधों से दूर रहे, नापाकों से दूर रहे, पलीतों से दूर रहे। उसके बदले में चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, मगर हक का दामन नहीं छोड़ा, बातिल के सामने सर नहीं झुकाया, नापाकों की हाँ में हाँ नहीं मिलाया। जब वह हक पर कायम रह के सब कुछ लुटा दिया और बातिल को ज़ेर कर दिया, कोई बातिल को ज़ेर किया तो अल्लाह ने उसे करबला की धरती से उठाया और सारी दुनिया में फैला के हुसैन को इमाम बना दिया, हुसैन को आइडियल बना दिया। इतना बड़ा बच्चा किसने पैदा किया। जब हुसैन महान है, उनकी माँ कैसी होगी, उनका बाप कैसा होगा, उनका भाई कैसा होगा, उनका नाना कैसा होगा। हाँ हाँ, जब माँ हो फातिमा जैसी, 3 दिन का फाका है मगर रोटी उठा के मिस्कीन और कैदी और यतीम को दे दी गई है। 3 दिन से फाके पे फाका है, पैबंद वाला कपड़ा है, अपने हाथ से घर का सारा काम काज है।
दिन भर फर्ज नमाज के साथ काम और रात एक ही सजदे में सारी रात गुजर जाती है। जब माँ हूं ऐसी लाजवाब तो बाप हूं ऐसा कि दिन भर जिहाद करे और रात भर सजदे में रात गुजार दे। जब बाप हूं अली जैसा और माँ हूं फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। बेटा लाखों के लिए मॉडल पैदा होता है, बेटा लाखों के लिए आइडियल पैदा होता है। इसी को मैं और आगे बढ़ा दूं, जब बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। इसी को और आगे बढ़ाओ, जब माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठ के इबादत करने वाली और जब बाप हो गरीबी के दिनों में भी हराम का पैसा पेट में नहीं डालने वाला और इबादत से कोई समझौता नहीं करने वाला, उसी का बेटा 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। जब बाप हो मुत्तकी और माँ हूं 17 पारे कुरान की हाफिजा, उसी का बेटा नाइबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। जब माँ हूं 80 साल की उम्र में भी अपने चेहरे को अजनबी मर्दों से हिफाजत करने वाली, अपने सर से आंचल ना खिसकने देने वाली, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, बेवा हो जाने के बावजूद सारी जिंदगी इज्जत और इफ्फत के साथ गुजार देने वाली और अपने बेटे की तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। जब बाप सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा और मां सैयदा जुलेखा जैसी, उसी का बेटा कुतुब देहली महबूब इलाही नसामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। और इसको मैं आगे बढ़ा दूं, जब बाप हो दुर्वेश और मां हो जाहिदा, उसका बेटा जलालुद्दीन सूती इमाम गसाली पैदा होता है। और जब बाप हो सल्तनत दुनिया को त्याग देने वाला मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो आबेदा, उसका बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा कि काफिर चेहरा देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा जिनको डकैत देखे तो तौबा करके वली बन जाए। अब बाप हो 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद मगर अपनी खुददारी की हिफाजत करते हुए मुरीदों को चारा नहीं बनाने वाला, मुरीदों के घर जाके 1 रुपया नजराने का नहीं लेने वाला जाहिद दुर्वेश मुफस्सिर आजम हिंद। और माँ ऐसी हो मंजर इस्लाम का बजट खत्म हो जाए, अपने जेवरात को गिरवी रखकर मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ ऐसी लाजवाब हो, बाप लाजवाब हो, नाना लाजवाब हो, दादा लाजवाब हो, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा का अज़हरी पैदा होता है। इसी सिलसिले को मैं और आगे बढ़ा दूं, जब बाप हो रऊफिया स्टेट का मालिक और पुरई से आसम उड़ीसा और माँ हो मुसल्ले पे रह के दुआ करने वाली, तो उस